Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 2 Relations and Functions of class 11 miscellaneous exercise of NCERT. Question number 4. Find the domain and range of the function f defined by fx equal to root x minus 1. Earlier we studied that in order to find the domain and range, we should have ordered pairs or any condition by which we can find the domain and range. बट यहाँ पर ना तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और ना ही कंडीशन है. तो जब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स भी ना हो और कंडीशन भी ना हो तो हमें कंडीशन खुद क्रिएट करनी होती है. तो यहाँ हमने एक्सरसाइज 2.3 के सेकंड सम के सेकंड पार्ट में भी पढ़ा था कि जो रूट वाले फंक्शंस हैं उनके लिए हमें एक ही कंडीशन अप्लाई करनी होती है. क्या कि जो रूट के अंदर का एक्सप्रेशन है दैट शुड बी पॉजिटिव, और अगर वो पॉजिटिव है तो दैट मीन्स उसके जो रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो तब पॉजिटिव होगा जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगी. ज़ीरो के इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी, ज़ीरो से छोटा नहीं होना चाहिए. जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हम जब रूट की बात करते हैं तो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू की बात करते हैं. √7, √3, √2 ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं जो इसके लिए रूट जो है हम को डिफ़ाइन करते हैं. अदरवाइज़ अगर हम यहाँ √-7 लें तो ये कंडीशन हम नहीं लेंगे. तो इस कंडीशन को देखने के लिए कि जो रूट के अंदर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन ज़ीरो या इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो भी हम ले सकते हैं. रूट ज़ीरो इज़ ज़ीरो. तो जैसे 7 है, 7 इज़ पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है. 3 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो है. 2 पॉजिटिव, ग्रेटर देन ज़ीरो है. तो अगर यहाँ पर x-1 है तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए. तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे fx इज़ इक्वल टू x-1 √x-1 इज़ डिफाइंड. ये कब डिफाइंड होगा? फॉर ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x-1. इसका क्या मीनिंग हुआ कि x-1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो. तो हमें यहाँ पर कंडीशन मिल गई. अब कंडीशन मिल गई, हमें डोमेन निकालनी है. डोमेन क्या है? दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x. तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम x इधर ही रहने देंगे, बाकी को हम ख़त्म करेंगे. तो इसको ख़त्म -1 को फिनिश करने के लिए हमें एक +1 और ऐड करना पड़ेगा. लेकिन वो +1 हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही ऐड नहीं करेंगे, राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वलिटी है. सो x-1 प्लस x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो +1 हमने इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया. इस +1 को इधर लिखने का बेनिफिट ये मिला कि ये कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास सिर्फ x बच गया. x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो x की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1. दैट मीन्स वो या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा. तो इसका मतलब डोमेन हमारी क्या रहेगी? डोमेन इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दैट मीन्स क्लोज इंटरवल. एंड ग्रेटर देन 1 हमें नहीं पता कि ग्रेटर देन 1 कौन सा नंबर है. 2, 3, 4, 100,000 कौन सा लें? कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते. हमें नहीं फिक्स वैल्यू पता तो उसके लिए हम इन्फिनिटी लिखते हैं. और इन्फिनिटी जो है वो हमेशा ही हम उसको ओपन इंटरवल में लिखते हैं, बिकॉज इन्फिनिटी जो है कोई फिक्स नंबर नहीं है. सो डोमेन इज़ 1 and 1 equal to 1 and greater than 1. सो 1 एंड इन्फिनिटी के बीच के नंबर्स और साथ में 1 भी जो है वो डोमेन रहेगा. अब बात आती है रेंज की. रेंज क्या है? रेंज इज़ द वैल्यू ऑफ y. तो fx को हम y भी लिख सकते हैं. सो y इज़ इक्वल टू √x-1. अब रेंज क्या है कि रेंज इज़ द वैल्यू ऑफ y. x की कौन सी वैल्यूज़ के लिए?
जो वैल्यूज़ हमने डोमेन में रखी हुई हैं, जो डोमेन में वैल्यूज़ हैं उनमें से कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो हमारे को y की जो वैल्यूज़ हैं वो किस टाइप की मिलेंगी वो हमें देखना है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं x इक्वल टू, अब x इक्वल टू 1 ले सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, बट हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है या 1 लेना है। तो हम दो तीन वैल्यूज़ इसके अंदर x की पुट करके देख लेते हैं और हमें पता चल जाएगा कि y की जो वैल्यूज़ हैं उनकी क्या नेचर है, किस टाइप की हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है, क्या है। तो हम पहले ज़ीरो ले लेते हैं, ज़ीरो भी ले सकते हैं हम, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ज़ीरो नहीं लेंगे, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। सो डोमेन जो है यहाँ पर हमारी जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था x माइनस 1, लेकिन x जो है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसलिए हम यहाँ 0 नहीं लेंगे, क्योंकि जो डोमेन है हमारी वो ये है 1 एंड इन्फिनिटी, और यहाँ क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। सो x इक्वल टू 1 जब हम पुट करेंगे तो y इक्वल टू x माइनस 1 रूट इज़ इक्वल टू वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। फिर हम एक और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 के लिए क्या रहेगी, y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू रूट 1 दैट इज इक्वल टू 1। देन x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, सो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज रूट 2 एंड रूट 2 इज 1.414। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो x की वैल्यूज़ डोमेन से हमने ली उनके लिए y की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 0 1 1.414, और अगर हम यहाँ पर 4 5 6 लेंगे तो वो इंक्रीज़ होंगी, डिक्रीज़ नहीं होंगी, दैट मीन्स 0 या उससे बड़ी आ रही हैं। तो व्हाट विल बी रेंज, यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि रेंज क्या होगी, दैट इज़ इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्लोज इंटरवल 0 एंड सारे उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी तक x की वैल्यूज़ हैं, तो हम इन्फिनिटी तक अगर पुट करेंगे x की वैल्यूज़ तो वो सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ इन्फिनिटी माइनस 1 करेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। सो रेंज इज इक्वल टू 0 to infinity, and infinity is always in open interval and this 0 is in close interval। close interval का मतलब equal to 0, 0 भी हमने include करना है इसके अंदर। so domain is 1 to infinity, close interval and open interval, and range is 0 to infinity। now question number 5 is find the domain and range of the real function f defined by fx is equal to x minus 1, modulus of x minus 1। earlier we studied about the modulus function। modulus function किस टाइप का फंक्शन है, that is y is equal to fx is equal to modulus of x, this is modulus function। अब ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसके लिए हमने y को इस तरह से लिखा था सिग्नम फंक्शन की फॉर्म में, जिसमें x की वैल्यूज़ की कैटेगरीज बना दी थी कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो y जो है पॉजिटिव कब रहेगा, जब हम उसको x मतलब कि अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इसके अंदर पुट करते हैं तो y पॉजिटिव रहेगा, और अगर हम x 0 पुट करते हैं इसके अंदर तो y 0 रहेगा, और अगर हम इसके अंदर मॉडुलस ऑफ x के अंदर x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव किसके लिए रहेगी, माइनस एक्स के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब क्या है कि हम अगर यहाँ माइनस एक्स लिखेंगे तब भी वो पॉजिटिव आएगा, अगर हम यहाँ प्लस एक्स इसके अंदर लिखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, चाहे वो नेगेटिव है तब भी जब हम उसका मॉडुलस खोलते हैं तो वो क्या आती है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि मॉडुलस ऑफ फंक्शन का मतलब यही है कि y की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब हम उसके अंदर x की पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तब पॉजिटिव होगी, और जब हम x की नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तब भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसी फंक्शन को लेकर हम इसकी बात करते हैं। तो ये फंक्शन हमारे पास है, अगर हम इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या रहेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू दैट इज़, अब ये क्योंकि यहाँ पर जैसे ही यहाँ प्लस एक्स था तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ले रहे हैं, तो ये प्लस एक्स माइनस 1 दैट मीन्स ये पॉजिटिव एक्स माइनस 1 हो गया। जब हम y को x को 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू, अब यहाँ पर अगर हम x 0 पुट करते हैं तो y क्या रहेगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ 1, और माइनस मॉडुलस ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, 1 की। ये हो गया
यहाँ पर हम कंडीशन साथ लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन 0, कि अगर हम x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू 2 पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, 3 पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, तो x-1 ही रहेगा, वो उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। 1 कब रहेगा, फॉर x इज इक्वल टू 0, और माइनस, जैसे यहाँ माइनस एक्स था तो यहाँ -x-1 फॉर x लेस देन 0। तो अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की। तो डोमेन तो हमें यहीं से ही पता चल रही है, डोमेन क्या है, वैल्यू ऑफ x, और वैल्यू ऑफ x में हमने क्या लिया है, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी लिए हैं और इक्वल टू 0 भी लिया है और लेस देन 0 भी लिया है। दैट मीन्स ऑल द रियल नंबर्स, जो सारे रियल नंबर्स हैं वो हमारे डोमेन के अंदर आ रहे हैं। सो डोमेन इज़ ऑल द रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स, इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 आ रहे हैं। अब बात आती है रेंज की। y इज इक्वल टू, रेंज क्या है, y इज इक्वल टू हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ x-1, ये है हमारा y। और यहाँ पर हमें ये देखना है कि इस फंक्शन की वैल्यू x की इन वैल्यूज़ के लिए क्या रहती है। तो यहाँ पर हम अगर x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 1 पुट करते हैं, कुछ एक वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं, इसमें से x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, x-1, जब ग्रेटर देन 0 है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, x-1, तो हम यहाँ पर लेंगे y इज इक्वल टू x-1, और इसके अंदर जब हम 1 पुट करेंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। फिर हम पुट करते हैं x इक्वल टू 2, एक और पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, तो ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए भी y इक्वल टू x-1 रहेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 1 दैट इज़ 1। फिर हम ले लेते हैं 0 फॉर x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लिए व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर अगर x होता तो उसमें हम 0 पुट करते हैं, यहाँ तो x है ही नहीं, सिर्फ 1 है, y इक्वल टू 1 यहाँ हम देख रहे हैं, तो ये हो गया 1। अब हम कोई नेगेटिव वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं लेस देन 0 में, तो x इज इक्वल टू -1। नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए y को हम क्या लेंगे, ये y इज इक्वल टू x-1, तो इसके अंदर अगर हम -1 पुट करते हैं x की वैल्यू तो -1 दैट इज़ -2, यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर अगर हम, लेकिन यहाँ पर x-1 के साथ माइनस भी है, दैट मीन्स इसके बाहर माइनस भी है, और ये -2 और ये -2 और बाहर का माइनस, ये क्या हो जाएगा, +2। उसके बाद फिर हम लेते हैं x, एक वैल्यू और ले लेते हैं नेगेटिव, x इक्वल टू -2, सो y इज इक्वल टू क्या रहेगा, y की वैल्यू, हम लेस देन 0 के लिए y की वैल्यू देख रहे हैं, तो ये लेस देन 0 के लिए वैल्यू है -x-1, तो इसके अंदर अगर हम -2 पुट करें तो माइनस ब्रैकेट x की जगह पर -2 और -1, तो ये हमें मिल जाएगा -2 -1 -3, तो -3 इज इक्वल टू +3। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि x की जो जितने भी रियल वैल्यूज़ हैं उनके लिए y हमें क्या मिल रहा है, या तो 0 मिला या फिर सारी जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ मिल रही हैं, यहाँ 1 मिला, यहाँ 1 मिला, और फिर यहाँ पर भी हमें क्या मिला, 2 मिला, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी 3 मिला यहाँ पर, तो ये भी पॉजिटिव है। तो या तो y 0 आ रहा है या ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसका मतलब रेंज हमारी क्या हुई, रेंज क्या है हमारी, वैल्यू y इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू या तो 0 के इक्वल है और या 0 से बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो दैट मीन्स 0 को इंक्लूड करना है तो क्लोज इंटरवल, एंड बड़ी वैल्यूज़ 0 से हमें नहीं पता कौन सी बड़ी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, या क्या क्या वैल्यूज़ लेनी है, तो उसके लिए हम इन्फिनिटी लगाएंगे और उसको ओपन इंटरवल में लगाएंगे। सो रेंज इज़ 0 to ∞। ये तो है हमारा एक मेथड डोमेन एंड रेंज फाइंड करने का मॉडुलस फंक्शन का, कि पहले हम मॉडुलस फंक्शन को इस फॉर्म में लिख के, और जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पॉजिटिव x था तो हमने यहाँ पॉजिटिव x-1 किया, यहाँ 0 था तो यहाँ पर हमने 0 पुट करके देखा, तो मॉडुलस ऑफ -1 जो है वो क्या रहेगा, 1, तो ये 1 लिख दिया हमने। और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव x है तो नेगेटिव ऑफ
x माइनस वन, ये मॉडुलस जो है इसके बीच की वैल्यू हम लिख रहे हैं। और इन्हीं वैल्यूज़ को हमने रेंज निकालने के लिए लेना है। जब हम x को 1 पुट कर रहे हैं, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन में हमने ये पुट करना है। जब हम इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो हमने y इक्वल टू 1 में ये वैल्यू पुट करनी है 0। और जब हम लेस देन 0 ले रहे हैं तो लेस देन 0 के लिए y की वैल्यू क्या है ये, तो हमें इस वैल्यू में ये पुट करना है, जिससे हमें रेंज मिल जाएगी। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा शॉर्ट में भी कर सकते हैं, और वो हम कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन है, तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो मॉडुलस ऑफ फंक्शन है इसमें हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये फंक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। मतलब कि जहाँ x की हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 1 2 3 नेगेटिव वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, तो भी हमें कुछ ना कुछ यहाँ मिलेगा। उसके लिए ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा जिसके लिए फंक्शन की कोई वैल्यू ना हो। तो इसका मतलब जो हमारी डोमेन हुई वो क्या हुई, डोमेन इज इक्वल टू आर। और रेंज क्या रहेगी, रेंज क्या है, जो सारे रियल नंबर्स अगर हम इसमें पुट करेंगे तो अगर ये एक्सप्रेशन हमें पॉजिटिव मिलेगा तो भी y जो पॉजिटिव आएगा। और अगर यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन हम मान लो यहाँ -1 पुट करते हैं तो -3 का मॉडुलस +3 तो भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो y जो है वो 0 के इक्वल भी आ सकता है। तो इसका मतलब एक तो डोमेन आ गई हमारी R, बिकॉज फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x। एंड रेंज क्या रहेगी, रेंज इज इक्वल टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ और 0 रहेगी। 0 कब रहेगी, जब हम एफ एक्स के अंदर x को 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, और जब हम 0 पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ऑफ -1 आएगा। तो नेगेटिव ऑफ -1 का जो मॉडुलस होता है, मतलब कि अगर हम यहाँ पर -1 का मॉडुलस लिखें तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स हम y की कोई भी वैल्यू पुट x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो पॉजिटिव आएगी, चाहे हम x की नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो भी ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी। सो डोमेन इज R एंड रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी। सो वी कैन डू दिस सम आइदर इन दिस वे और इन दिस वे। अगर आप डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, शॉर्ट में करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, बट इसमें भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल वैल्यूज़। एंड डोमेन के लिए और रेंज के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर दें वो हमें पॉजिटिव मिलेगी या 0 मिलेगी। दैट्स वाई रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी। थैंक यू।